नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 11वां भाग। अन्य स्थानों की तरह चंडीगढ़ में भी दिन आते हैं और चले जाते हैं। बाहर से कोई विशेषता नहीं मालूम पड़ती। देवी की पूजा सेवा समान रूप से हो रही है। आसपास के गांवों से यात्री आकर भीड़ लगाते हैं, चले जाते हैं, मनौती करते हैं, पूजा कराते हैं, बकरा काटते हैं, प्रसाद के हिस्से के लिए पुजारी से पहले की तरह लड़ते झगड़ते हैं और उसी तरह मुक्त कंठ से अपनी प्रशंसा तथा पड़ोसियों की निंदा कर शरीर और मन के स्वास्थ्य तथा स्वाभाविकता का प्रमाण दे रहे हैं। वास्तव में कहीं कुछ उलट पुलट नहीं हुआ है। परदेसी समझ नहीं सकते कि इस दरमियान में हवा बदल गई है और आंधी आने के पूर्व क्षण की तरह प्रकृति थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई है। यह बिल्कुल मालूम नहीं होता कि इस गांव के किसानों और मजदूरों ने निश्चय करके कुछ समझ लिया है, परंतु बोलने के संबंध में गांव के मुखियों का मनोभाव कुछ भी क्यों न हो, ये दीन दरिद्र लोग जैसे उसकी भक्ति करते हैं वैसे ही उसको चाहते भी हैं। एक कौड़ी नंदी के अत्याचार से चलने का एक वही उपाय था, और जब कहीं थोड़ा सा कुछ ऋण न मिलता तब भैरवी के सामने जाकर हाथ फैलाने में वे जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। उसके मकान छोड़ देने के कारण वास्तव में इन लोगों को कोई दुश्चिंता न थी। वे जानते थे कि बाप बेटी का मिलन एक न एक दिन हो ही जाएगा। षोडशी की बदनामी की बात भी छिपी हुई नहीं थी। केवल उसी के लिए यह ढिंढोरा न पीटा जाता तो अच्छा था, क्योंकि भैरवियों के चाल चलन के बारे में माथापच्ची करने की किसी ने आज तक कोई आवश्यकता नहीं समझी। बहुत दिनों के अभ्यास से यह बात इतनी तुच्छ हो गई थी, परंतु षोडशी को लक्ष्य बनाकर देवी के मंदिर के संबंध में मामला खड़ा किया गया है। अधिकारी लोग तारादास को साथ लेकर सुबह शाम हुजूर के दरबार में हाजिरी देकर कोई उलटफेर करने के लिए मंसूबा गांठ रहे हैं और एक अनजान छोटी लड़की को न जाने कहां से लाकर किस लिए रख छोड़ा है। ऐसी अनेक आशंकाओं के कारण उन लोगों के चित्ताकाश में इस प्रकार के भाव का मेघ क्रोध और लोभ की तरह उमड़ने लगा कि इस देश की भलाई नहीं होगी। उस दिन अष्टमी थी। मंदिर के आंगन में आदमियों का जमाव कुछ अधिक था। देवी के पास बैठकर षोडशी आरती का उपकरण सजा रही थी। इतने में तारादास और उस लड़की को साथ में लिए हुए एक कौड़ी आया। षोडशी उसी तरह काम करती रही। उसने मुंह उठाकर ताका तक नहीं। एक कौड़ी ने कहा, माँ मंगला, अपनी चंडी माता को प्रणाम करो। पुजारी कुछ कर रहा था। वह सम्मान के साथ उठ खड़ा हुआ। षोडशी ने बिना आंख उठाए देख लिया। लड़की जो ही प्रणाम करके खड़ी हुई तो ही पुजारी ने कहा, देवी की संध्या वाली आरती देखना चाहो तो दाहिनी ओर वह जो आसन बिछा हुआ है ना, उस पर जाकर बैठो। एक कौड़ी ने कनखियों से षोडशी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, अपनी जगह स्वयं ही पहचान लोगी। पंडित जी, आपको उसके लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, परंतु देवी की जो कुछ वस्तु है वो एक एक करके आप स्वयं दिखा दीजिए। पुजारी ने तनिक लज्जित होकर कहा, जरूर जरूर, एक एक करके सब दिखा दूंगा। फेहरिस्त के साथ सब चीजों का मिलान कर लिया है, कोई चिंता नहीं है। वो जो बड़ा संदूक दिखाई देता है उसमें पूजा के पात्र तथा पीतल और कांसे के बड़े बड़े बर्तन हैं। भंडारा आदि बड़े कामों में वे ही निकाले जाते हैं। लकड़ी के इस छोटे संदूक में मखमल का चंदोवा, झालर वगैरह हैं। उस कोठरी में दरिया, गलीचे, पर्दे, बैठने के आसन, यही सब है। एक कौड़ी ने कहा, और? पुजारी ने कहा, और वह जो पूरब की दीवार में बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं वह लोहे का संदूक है। मंदिर के साथ जड़ा हुआ है। उसमें देवी का सोने का मुकुट, रामपुर की महारानी की दी हुई 2 मोतियों की माला, बीजगांव के जमींदार के दिए हुए सोने के बाजूबंद, हार और कितने ही भक्तों के दिए हुए तरह तरह के सोने चांदी के जेवर हैं। इसके सिवाय रुपया, पैसा, दस्तावेज, सोने चांदी के बर्तन अर्थात जितनी ही कीमती चीजें हैं सब उसी संदूक में हैं। एक कौड़ी ने कहा, मैं नया आदमी नहीं हूं पंडित जी, सब जानता हूं, परंतु वह सब तुम्हारे मुंह में ही है या संदूक टटोलने पर भी कुछ मिलेगा? वही तो वे बैठी हुई हैं, जरा चाबी मांगकर खोल कर दिखा दीजिए ना। आपने सुना नहीं कि गांव के मुखियों की प्रार्थना मंजूर करके हुजूर ने क्या हुक्म दिया है? चैत्र संक्रांति के पहले पहले सभी चीजें एक बार मिलाकर देख लेनी होंगी। पुजारी वज्राहत की तरह चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर से अब षोडशी का प्रभुत्व उठ गया है, यह उसे मालूम है, और यह भी वह जानता है
कि नंदी का प्रत्यक्ष आदेश न माना जाए तो उसका नतीजा कैसा भयानक होगा। परंतु वह जो भैरवी समीप ही बैठी हुई देवी का काम करती हुई सब अपने कानों से सुनकर भी कुछ जवाब नहीं दे रही है, उसके सामने जाकर सुनाने का साहस पुजारी को नहीं हुआ। उसने डरती हुई आवाज में कहा, पर उसमें तो अभी देर है नंदी जी, इधर संध्या भी हो आई है। तारादास ने अब तक कुछ नहीं कहा और संकोच तथा भय का चिन्ह अकेले पुजारी के ही चेहरे पर थोड़ी ही झलक रहा था। धीरे धीरे उसने कहा, मिला लेने में बहुत विलंब लगेगा नंदी जी, किसी दूसरे दिन जरा जल्दी आकर यह काम कर लिया जाएगा, क्यों? एक कौड़ी ने सोचकर उत्तर दिया, अच्छा यही सही। पुजारी ने मौन भाव से सिर झुका लिया। एक कौड़ी ने पुनः पुजारी से कहा, परंतु याद रहे पंडित जी, इसी शनिवार को संक्रांति है। गांव के आदमियों की 16 आने पंचायत इस आंगन में होगी। हुजूर भी आएंगे। उत्तरी हिस्से में कनात लगाकर मखमल का गलीचा बिछवा दीजिएगा। बत्ती का इंतजाम भी रखिएगा। एक कौड़ी जरा जोर से बोल रहा था, इसीलिए कौतूहलवश बहुत से आदमी बरामदे के नीचे इकट्ठे हो गए थे कि देखें क्या हो रहा है। उसने जरा और जोर देकर इन लोगों को सुनाते हुए पुजारी से कहा, उस दिन भीड़ मामूली न होगी, मामला भी पेचदार है। मंगला नामक लड़की के प्रति जरा सम्मान दिखाते हुए कहा, क्यों छोटी भैरवी, समझ बूझकर सब काम कर सकोगी ना? हम लोग तो कई हैं, हुजूर भी अब से खुद नजर रखेंगे, क्योंकि यह मामूली काम नहीं है। इसे चलाने के लिए काफी अकल चाहिए। इतना कहकर उसने षोडशी की ओर तिरछी नजर से देखा। वह पहले की तरह पूजा के कार्य में लवलीन है। तारादास की ओर ताक कर एक कौड़ी ने हंसते हुए कहा, क्यों पंडित जी, नए अभिषेक के मुहूर्त का कुछ निश्चय हुआ? लोग इतना दिक कर रहे हैं कि मुझे नहाने खाने की भी फुर्सत नहीं देते। तारादास ने अस्फुट स्वर में जो उत्तर दिया वह समझ में नहीं आया। वे लोग फाटक के बाहर निकल गए। पीछे पीछे और भी बहुत सारे आदमी चले गए, परंतु चंडी माता की आरती की प्रतीक्षा में जो लोग रह गए थे वे षोडशी के अवनत मुख की ओर चुपचाप ताकने लगे। किसी की हिम्मत न हुई कि पास जाकर कुछ पूछे। ठीक समय पर देवी की आरती हुई। प्रसाद लेकर लोग अपने अपने घरों को चले गए। इसके बाद जब नौकर दरवाजा बंद करने आया तब षोडशी ने पुजारी को एकांत में बुलाकर पूछा, पंडित जी, देवी की सेविका मैं हूं या एक कौड़ी नंदी? पुजारी ने लज्जित होकर सिर झुकाते हुए कहा, तुम ही हो माता, तुम ही हो देवी की भैरवी। षोडशी ने कहा, परंतु आपके वर्ताव से आज दूसरा ही भाव प्रकट हुआ। जब तक मैं हूं, जमींदार के गुमाश्ते की अपेक्षा मेरा सम्मान मंदिर के भीतर अधिक रहना चाहिए, ठीक है ना? पुजारी ने कहा, इसमें क्या संदेह है माँ जी, परंतु षोडशी बोली, मेरे यहां रहने तक आपको उस परंतु को छोड़कर चलना पड़ेगा। यह शांत मृदु कंठ पुजारी के लिए सुपरिचित था। वह सिर झुकाए हुए चुपचाप खड़ा रहा। षोडशी ने और कुछ नहीं कहा। मंदिर के दरवाजे पर ताला लगने पर चाबियों का गुच्छा लेकर आंचल में बांधते हुए वो धीरे धीरे बाहर चली गई। दूसरे दिन प्रातःकाल नहाकर आते हुए षोडशी ने दूर से देखा कि इतनी ही देर में उसकी झोपड़ी के चारों ओर बहुत से आदमियों की भीड़ लगी है। पास आने पर सब लोगों ने प्रणाम कर ज्यों ही पांव की धूली लेने के लिए एक साथ 25 हाथ फैलाए, त्यों ही षोडशी जरा पीछे हटकर हंसते हुए बोली, उतनी धूल मेरे पांवों में नहीं है, मुझे दोबारा मत नहलाओ, मंदिर में जाने को भी देर हो रही है। बोलो क्या बात है? ये लोग प्रायः सभी उसी की प्रजा हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, हम लोग मारे जाते हैं, हमारा सर्वनाश हो रहा है। उन लोगों का चेहरा बहुत उदास और फीका था। कोई कोई तो रात भर सो नहीं सका था। उनके मुख की ओर देखकर उसका हंसी भरा मुंह भी पल भर में मलिन हो गया। हालत और उम्र में बूढ़ा विपिन माइती सबसे बड़ा है। इसी को लक्ष्य करके षोडशी ने पूछा, क्या सर्वनाश हो रहा है विपिन? विपिन ने कहा, किसी मद्रासी साहब को दक्षिण का सारा मैदान जमींदार की तरफ से बेचा जा रहा है। हमारी सारी जायदाद वही है। ऐसा होगा तो कोई नहीं बचेगा माँ जी, हम सब भूखों मर जाएंगे।
बात ऐसी असंभव थी कि षोडशी हंसकर बोली, तुम लोगों को भूखे मरना ही अच्छा है। जाओ, घर जाओ, मेरा सवेरे का समय व्यर्थ न गवाओ। परंतु उसकी हंसी में कोई शामिल नहीं हो सका। सभी ने एक साथ कहा, नहीं माँ जी, ये बात सच है। षोडशी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं रे, ये कभी सच नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ किसी ने दिल लगी की है। षोडशी के विश्वास न करने का विशेष कारण था। एक तो उन खेतों का उपयोग वे लोग मौसमी रूप से करते आ रहे हैं। दूसरे, सारा मैदान केवल बीज गांव की संपत्ति भी नहीं है। इसका कुछ अंश चंडी माता का है और कुछ राय बाबू का खरीदा हुआ है। इसलिए जीवानंद चाहे तो अकेले इसे हस्तांतरित नहीं कर सकता। परंतु वृद्ध विपिन माइती जब सारी घटना का वर्णन कर गया कि कल कचहरी में बुलाकर नंदी जी ने अपने मुंह से सबको सुना दिया और वहां जनार्दन और तारादास दोनों ही मौजूद थे, देवी की तरफ से तारादास ने ही दस्तावेज पर दस्तखत कर दिया है, तब असीम क्रोध और आश्चर्य से षोडशी बहुत देर तक स्तब्ध रही। अंत में धीरे धीरे बोली, अगर ऐसा ही हुआ हो तो तुम लोग अदालत में जाकर नालिश कर दो। विपिन ने हताश होकर बोला, यह कैसे हो सकता है माँ जी? राजा के साथ क्या लड़ाई लड़ी जा सकती है? पानी में रहकर मगर से बैर करने से तो घर द्वार जो कुछ है वो भी नहीं रहेगा। षोडशी ने कहा, तो बपौती जायदाद तुम लोग चुपचाप छोड़ दोगे? विपिन ने कहा, अगर तुम कृपा करके हम लोगों को बचा दो तो हम बच जाएंगे माँ जी, नहीं तो बाल बच्चों को लेकर हमें भीख मांगनी पड़ेगी। इसीलिए तो हम तुम्हारे पास दौड़े आए हैं। षोडशी ने एक एक करके सबके मुंह की ओर ताका। इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इस कारण ऐसी विपत्ति में पड़कर सबके सब दूसरे की कृपा मांगने आए हैं। इन उद्यमहीन मनुष्यों की करुणा प्रार्थना से उसकी छाती के अंदर की आग जल उठी। उसने कहा, तुम इतने मर्द मिलकर अपना बचाव नहीं कर सकते और मैं औरत होकर तुम्हें बचा सकूंगी। नाराज मत होना विपिन, परंतु मैं पूछती हूँ कि इस जमीन के बदले में अगर तुम्हारी घरवाली को इस तरह से जमींदार जबरदस्ती किसी के हाथ से बेच डालते और वह उस पर दखल करने आता तो तुम क्या करते बेटा? षोडशी की इस अनोखी उपमा से बहुतों के मुख दबी हंसी से उज्जवल हो उठे, परंतु वृद्ध की आंखों से आग की चिंगारियां निकलने लगी। उसने अपने आप को संभाल कर कहा, मैं तो अब बूढ़ा हो चला माँ जी, मेरी बातें जाने दो। परंतु मेरी घरवाली के 5-5 जवान बेटे हैं। वे उस वक्त जेल तो क्या, फांसी से भी नहीं डरते। यह बात मैं तुमसे देवी की सौगंध खाकर कह देता हूं। वह और भी कुछ कहना चाहता था, परंतु षोडशी ने रोक कर कहा, अगर यह बात सत्य है विपिन, तो अपने उन 5-5 जवान बेटों से कहना कि यह पुश्तैनी जायदाद उनकी बूढ़ी माँ से तिल भर भी कम नहीं है। ये दोनों ही समान रूप से उनका पालन करती आई हैं। वृद्ध पलक झपकते ही सीधा खड़ा हो गया और हुंकार सी भरते हुए बोला, ठीक है माँ जी, हमारी माँ ही तो है। मैं अभी जाकर लड़कों से कहता हूँ, परंतु तुम सहायक रहना। षोडशी सिर हिलाकर बोली, एक मैं ही क्यों विपिन, चंडी माता भी तुम्हारी सहायता करेंगी। अब मेरा पूजा करने का समय बीता जा रहा है, मैं चलती हूँ। यह कहकर वो तेजी से अपनी झोपड़ी के भीतर चली गई। बाहर से विपिन की गंभीर आवाज उसे सुनाई दी। वह सबसे पुकार कर कह रहा था, तुम लोगों ने सुन लिया ना, सिर्फ गर्भधारिणी ही माँ नहीं होती, बल्कि जो पालती है वो भी माँ है। कुछ परवाह नहीं, अपनी माँ को हम किसी भी हालत में दूसरे के हाथों में नहीं सौंप सकेंगे। चैत्र की संक्रांति समीप आ गई। चंडक पूजा और गाजन उत्सव की उमंग में देश भर के किसान उन्मत्त से हो उठे हैं। उनके लिए इतना बड़ा संस्कार और कोई दूसरा नहीं। क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी ने महीने भर का उपवास कर संन्यास का व्रत किया है। उनकी धोती तथा चद्दर के गेरवे रंग से मानो हवा पर भी वैराग्य का रंग चढ़ गया है। रास्ते में शिव शंभु ध्वनि का विराम नहीं है। चंडी माता के मंदिर में उनकी आवाज ही समाप्त नहीं होती। आंगन के शिव मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाकर उनके सेवक लोग तांडव नृत्य कर रहे हैं। पूजा करने, तमाशा देखने और खरीदने बेचने के लिए यात्री लोग आ रहे हैं। बाहर दुकानों ने जगह के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में इस छोर से उस छोर तक इस महोत्सव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
हृदय की अशांति को दबाकर षोडशी पिछले वर्षों की तरह काम में लग गई है। सब और नजर रखने के कारण सुबह से रात तक उसको मंदिर छोड़ने की फुर्सत नहीं है। षोडशी तीसरे पहर मंदिर के बरामदे में बैठी बही खाते का हिसाब देख रही थी। तरह तरह के शब्द उसके कानों में आकर गूंज रहे थे, परंतु भीतर जाकर उसकी एकाग्रता में विघ्न नहीं डाल सकते थे। इतने में एकाएक चारों ओर के सन्नाटे ने मानो धक्का मारकर उसे सचेत कर दिया। उसने आंख उठाकर देखा कि स्वयं जीवानंद चौधरी वहां मौजूद हैं। उसके दाहिने और बाएं और पीछे परिचित अपरिचित बहुत से आदमी हैं। राय महाशय, शिरोमणि जी, तारादास, एक कौड़ी तथा और भी गांव के बहुत से आदमी उपस्थित हैं। 3-4 आदमी और भी थे, वो उन्हें नहीं पहचान सकी, परंतु पोशाक की परिपाटी से मालूम हुआ कि ये लोग कलकत्ता से बाबू के साथ आए हैं। शायद देहात की विशुद्ध हवा तथा प्रकृति के सौंदर्य से लाभ उठाना ही इन लोगों का उद्देश्य हो। 4-5 भोजपुरी प्यादे भी हैं। उनके सिरों पर रंगीन साफे और कंधों पर बांस की लंबी लाठियां थीं। थोड़े ही दिन पहले हुई होली के चिन्ह उनके कपड़ों पर अब तक विद्यमान है। प्रभु की शरीर रक्षा तथा गौर वृद्धि करना ही उनका उद्देश्य है। षोडशी पल भर के लिए आंख उठाकर फिर हिसाब के बही खाते को देखने लगी, परंतु पहले की तरह मन नहीं लगा सकी। जीवानंद पहले कभी भी यहाँ नहीं आया था। जीवानंद आग्रह के साथ एक एक करके सब देखने लगा और सबसे प्रवीण शिरोमणि जी अपनी अनेकों वर्षों की अनभिज्ञता से जहाँ जो कुछ है उसका इतिहास, प्रवाद, वाक्य, प्रचलित कहावतें आदि सभी इस नए जमींदार को सुनाते हुए साथ साथ चलने लगे। इस तरह कोई आधे घंटे तक घूम फिरकर सब लोग मंदिर के फाटक के पास आकर खड़े हो गए। इसके 2 ही मिनट बाद पुजारी ने षोडशी के पास आकर कहा, माँ जी, बाबूजी ने नमस्कार कह के जरा वहां चलने के लिए आपसे अनुरोध किया है। षोडशी सिर उठाकर जरा सोच लेने के पश्चात बोली, अच्छा चलो आती हूं। अब वह पुजारी के पीछे पीछे जमींदार के सामने आ खड़ी हुई। जीवानंद ने 2-4 मिनट चुपचाप उसे नख से शिख तक बार बार देखकर अंत में धीरे धीरे कहा, सबके अनुरोध से मैंने जो तुम्हारे बारे में हुक्म दिया है वो सुना है ना? षोडशी सिर हिलाकर बोली, नहीं। जीवानंद ने कहा, तुम्हें अलग कर दिया गया है और उस छोटी लड़की को नई भैरवी बनाकर मंदिर के सब कामों का भार सौंपा गया है। अभिषेक का दिन अभी निश्चित नहीं हुआ है, पर जल्दी ही हो जाएगा। कल सवेरे राय बाबू वगैरह यहाँ आएंगे। उन्हें देवी की तमाम अस्थावर संपत्ति सहेज देना और मेरे गुमाश्ते को संदूक की चाबी दे देना। इस संबंध में तुम्हें कुछ कहना है? षोडशी ने बहुत पहले ही अपने आप को संभाल लिया था, इसी से उसकी आवाज में कोई उत्तेजना प्रकट नहीं हुई। उसने सहज कंठ से उत्तर दिया, मेरे कहने से आप लोगों का कुछ प्रयोजन है? जीवानंद ने कहा, नहीं, परंतु परसों शाम को यहाँ एक सभा होगी। चाहो तो 10 आदमियों के सामने अपना दुख प्रकट कर सकती हो। सुना है कि तुम मेरे विरुद्ध मेरे किसानों को भड़काने की चेष्टा कर रही हो। षोडशी बोली, यह तो मालूम नहीं है, परंतु अपने किसानों को आपके अत्याचार से बचाने की चेष्टा जरूर कर रही हूं। जीवानंद ने दांतों से होठ दबाकर कहा, बचा सकोगी? षोडशी ने कहा, यह तो माता चंडी के हाथों में है। जीवानंद ने कहा, वे मारे जाएंगे। षोडशी ने कहा, वे जानते हैं कि मनुष्य अमर नहीं है। क्रोध और अपमान से तमाम आदमियों का चेहरा लाल हो उठा। एक कौड़ी ऐसा भाव दिखा रहा था मानो उसने बहुत कोशिश करके अपने आप को संभाल रखा है। जीवानंद ने दम भर चुप रहकर कहा, तुम्हारे किसान तो अब कोई नहीं है। वे जिनके किसान हैं उन्होंने स्वयं दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता। षोडशी ने मुंह उठाकर कहा, आपका और कोई हुक्म है? जीवानंद को स्पष्ट प्रतीत हुआ कि कहते समय उसके होठ अपेक्षा के आभास से मानो फड़क उठे, परंतु संक्षेप में जवाब दिया, नहीं, और कुछ नहीं। षोडशी ने कहा, तो कृपया अब मेरी बात सुन लीजिए। कहो। षोडशी ने कहा, कल देवी की अस्थावार संपत्ति सहेजने की मुझे फुर्सत नहीं है
और परसों मंदिर में कहीं सभा समिति करने का स्थान नहीं होगा, यह सब बंद रखना होगा। शिरोमणि ने अब तक सह लिया था, अब नहीं सहा गया। अचानक चिल्लाकर कहा, कभी नहीं, किसी हालत में नहीं। यह चालाकी हम लोगों के साथ नहीं चलेगी, या मैं कह देता हूं। एक जीवानंद को छोड़कर बाकी जितने आदमी वहां थे सभी ने इसकी प्रतिध्वनि की। जनार्दन राय ने अब तक कुछ नहीं कहा था। कोलाहल बंद होने पर वे एकाएक उत्तेजित स्वर में बोल उठे, बताओ, तुमको फुर्सत क्यों नहीं है और मंदिर के भीतर स्थान क्यों नहीं होगा? इस प्रश्न के आखिरी हिस्से में ताना समझकर भी षोडशी ने सहज भाव से उत्तर दिया, राय बाबू, यह तो आप जानते ही हैं कि अब चंडक संक्रांति का समय है, यात्रियों की भीड़ है, सन्यासियों का जमघट है। मुझे फुर्सत कहाँ और उन लोगों को कहाँ हटा दूं? वास्तव में बात ऐसी ही है। जीवानंद ने भी समझ लिया, इस निवेदन में रत्ती भर भी अत्युक्ति नहीं है, परंतु जो लोग मुखिया हैं वे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आए थे, इसलिए इस नम्र निवेदन को उपहास समझकर एकदम से जल उठे। जनार्दन राय अपना महत्व और बड़प्पन भूलकर चिल्ला उठे, सभा तो होगी ही, मैं कहता हूं कि सभा अवश्य होगी। उपस्थित भीड़ में से किसी ने षोडशी के प्रति एक सख्त बात कह डाली। यह बात षोडशी को स्पष्ट सुनाई दी और साथ ही साथ उसका चेहरा भी कठोर और गंभीर हो उठा। पल भर चुप रहकर उसने खासकर जीवानंद को लक्ष्य करके कहा, झगड़ा करने में मुझे घृणा मालूम होती है और उसके लिए मौका भी नहीं है। यह बात अपने अनुचरों को समझा दीजिए। मुझे फुर्सत कम है, आप लोगों का काम हो गया हो तो अब मैं जाती हूं। इस मोह, इस कंठ स्वर और इस प्रकार की अवहेलना से जीवानंद को भी बहुत चोट लगी और उसका कंठ स्वर भी तीक्ष्ण हो उठा। उसने कहा, परंतु मैं अभी हुक्म दिए जाता हूं, कल ही यह सब होगा और कल ही यह सब होना चाहिए। जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती। सुविधा असुविधा कुछ भी क्यों ना हो? हाँ, सुविधा असुविधा की कुछ भी परवाह नहीं है। षोडशी ने अब तर्क नहीं किया। पीछे ताक कर इशारे से एक आदमी को बुलाकर पूछा, सागर, तुम्हारी तैयारी है ना? सागर विनय के साथ बोला, हाँ माँ जी, तुम्हारे आशीर्वाद से किसी भी बात में कमी नहीं है। षोडशी ने कहा, बहुत अच्छा। जमींदार के लोग कल यहाँ बलवा करना चाहते हैं, परंतु मैं यह नहीं चाहती। मेरी इच्छा है कि इस उत्सव के समय यहाँ किसी भी तरह का खून खराबा न हो, परंतु जरूरत पड़ी तो यह सब कुछ होगा। तुम इन लोगों को पहचान लो। इनमें से कोई भी कल मंदिर के आसपास ना आने पाए। एकाएक मारपीट नहीं करना, सिर्फ गर्दनियां देकर निकाल देना। अब वह किसी भी तरफ न देखकर धीरे से मंदिर के भीतर चली गई। षोडशी को लोग 20 वर्षों से देखते आए हैं। किसी को मालूम भी नहीं था कि उसको जानने में कुछ बाकी है, परंतु आज उसके स्वभाव के इस असाधारण अंश का प्रथम परिचय पाकर जमींदार से लेकर सिपाही तक सभी मानो पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध रह गए। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।